रेशनलाइजेशन ना आने का दुख और दर्द आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज हम इसको बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चे रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो बच्चे रेशनलाइजेशन में जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में लिखा है और 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को आप इरेशनल से क्या बनाते हो, रैशनल नंबर बनाते हो, बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, और इसके आज हम सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको बस लास्ट तक अच्छे से समझना है, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला टाइप और सबसे आसान। ठीक है, हमारे पास 1/√7 दिया है और हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, जब नीचे बच्चे सिंगल एक रूट वाला नंबर लिखा हो, तो बस आपको रैशनलाइजेशन के लिए बच्चे बिल्कुल भी दिमाग का यूज भी नहीं करना, बस क्या करना है, उसी नंबर से ऊपर और नीचे कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये बताइए भाई 1 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √7। और जब स्क्वायर रूट में सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो बस क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। मतलब √7 इंटू √7 करेंगे तो 7 आएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3, √5 इंटू √5 आप बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी नीचे सिंगल रूट में नंबर है और ये एक बाहर नॉर्मल नंबर लिखा है। ठीक है, तो हमें तो रूट वाला नंबर हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी बच्चे √5 से ऊपर मल्टीप्लाई और √5 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, 2 इंटू √5 आ जाएगा, नीचे √5 इंटू √5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और 3 साथ में लिखा है। अब 3 5 का क्या होता है, 15, तो आ जाएगा 2√5 अपॉन 15। तो ये इसका रैशनलाइजेशन का आंसर आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, अब सर यहाँ ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, लेकिन हमने बोला कि रैशनलाइजेशन हम किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का, तो हमें जो मतलब रहना चाहिए वो डिनोमिनेटर से रहना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, √3। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे भी। ठीक है, अब जो रूट के नंबर अंदर लिखे होते हैं उनका आपस में बच्चे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 3 से कितना आ जाएगा, 15, तो ये आ जाएगा √15। और नीचे देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो अभी बताया क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, √15 नीचे आ जाएगा, 2 3 6। तो ये तो बहुत फुद्दू फुद्दू टाइप थे। अब थोड़ा सा हम लेवल अप करते हैं, लेकिन वो भी आसान से ही हम समझेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, 1/2 प्लस √3, यहां पे बच्चे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ऐसे कहता हूं कि जब दो नंबर एक बार प्लस में लिखे हो एक बार माइनस में लिखे हो, तो आप क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी आपके पास दो नंबर लिखे प्लस माइनस में और वहां पे आपको रेशनलाइजेशन करना है, बच्चे आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है कि जो बीच में नंबर लिखा है इसका बस साइन क्या कर दीजिए, चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे यहाँ प्लस लिखा है तो हमने क्या किया, माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो देखिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम नंबर लिखे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3, नीचे 2 का स्क्वायर आएगा 4। अब अभी मैंने बताया कि रूट वाले नंबर का दो बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाता है, और स्क्वायर का मतलब दो बार ही तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा बच्चे, हट जाएगा। 4 माइनस 3 क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन 1, जिसको हम सिंपली 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक सी बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें 1/√5 माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे। इस बार देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस, तो हमने माइनस लगा लिया, यहाँ माइनस है तो हम क्या कर लेंगे, बीच में हम बीच में प्लस लगा लेंगे, बच्चा बता दे छोटा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 प्लस 2 आएगा, नीचे क्या आएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर √5 प्लस 2 मेंटेन रहेगा बच्चे, नीचे क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, और 5 माइनस 4 कितना आएगा बच्चे, 1। और 1 को डिनोमिनेटर में लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रैशनलाइजेशन का। ठीक है, अब अगर हम देखें बच्चे इसको, अब इसमें सर दोनों में रूट है,
कुछ बदलेगा? अरे कुछ नहीं बदलेगा, दोनों में रूट है तो क्या लेना देना है, फॉर्मूला वही है। क्या लगा है बीच में? माइनस लगा है, तो आप माइनस को किस में चेंज कर दीजिए, आप माइनस को प्लस में चेंज कर दीजिए और क्या करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करिए। ठीक है, ऊपर 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, नीचे करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, बात वही रहती है। ठीक है, अब देखिए √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, रूट हट जाता है, 7 माइनस 6 आ जाएगा 1, नीचे 1 सर हम लिखते नहीं है अभी तक, आपकी बात से हम समझ गए। ठीक है, तो ये भी आ गया। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। ठीक है, अब हमारे ये क्वेश्चन है, डरना नहीं है लेकिन सारे क्वेश्चन हम आसान से करेंगे। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पे क्या रूल चेंज होगा, नीचे हमारे 2 नंबर है, तो बच्चे रूल चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, रूल अपनी जगह वैसा ही वैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 1 प्लस √2 और नीचे लिखा है 2 माइनस √2। हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, हम यहाँ ऊपर प्लस लगा के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ये वाला आपको पेशेंस के साथ समझना है क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा सर, पहले मैं नीचे ही सॉल्व कर रहा हूँ फिर ऊपर। नीचे क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ऊपर की बच्चे अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर यहाँ इसका इससे होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए ये भी 2 नंबर है और ये भी 2 नंबर है। मल्टीप्लाई का बच्चे पहला सिंपल सा रूल होता है, पहले आप इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, फिर आप इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ। तो 1 का जब इन दोनों से कराओगे तो ये सेम नंबर आएंगे भाई, 1 का 2 से कराओगे 2 आएगा, 1 का √2 से कराओगे √2 आएगा, फिर √2 का आप दोनों से कराओगे तो √2 का जब आप 2 से कराओगे तो क्या आएगा 2√2, और √2 का जब √2 से कराओगे तो क्या आएगा बच्चे 2, क्योंकि रूट क्या हो जाएगा, रूट सर हट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चे 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे एक √2 है, यहाँ 2√2 है, ऐड होके कितने √2 हो जाएंगे 3√2, नीचे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे क्या आएगा 4 प्लस 3√2 और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 2, बस यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी बेसिस पे बच्चे एक क्वेश्चन ये है, इसको भी हम ट्राई करते हैं, उसी तरह होगा, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखा है 3 माइनस 2√2 और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 3 प्लस 2√2। ठीक है, क्या करना है हमें भाई, ये जो प्लस का साइन है इसको चेंज करके क्या बना दीजिए सर, इसको प्लस का साइन को चेंज करके माइनस बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा सर पहले का स्क्वायर नीचे और माइनस दूसरे का। अब अगर हम ऊपर देखें सर, देखिए दोनों नंबर सेम है। ठीक है, ये भी a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है। ठीक है, और a माइनस बी इंटू a माइनस बी करेंगे, मतलब 2 नंबर सेम है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, सभी को शायद पता होगा, पहले नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, नीचे अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चे 3 का स्क्वायर आएगा 9, इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 और 4 इंटू 2 करेंगे तो बच्चे क्या आएगा 8। ठीक है, अब 9 माइनस 8, ठीक है 9 माइनस 8 हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखिए 3 का स्क्वायर आएगा 9, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो वही अभी हमने किया था, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2। ठीक है, नीचे क्या है अपॉन में 1 लिख लीजिए, वैसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो 9 प्लस 8 कितना आएगा 17 माइनस 12√2, ये इसका हो गया रैशनलाइजेशन का आंसर। ठीक है, अब अगर हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 2√6 माइनस √5, 3√5 माइनस 2√6। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा 2√6 माइनस √5। ठीक है, और क्या था भाई, ठीक है, और था हमारा 3√5 माइनस 2√6, 3√5 माइनस 2√6। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे सर, सेम रूल तो है सर, क्या करेंगे, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस को किस में चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे। बस यहाँ थोड़ा हमें मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, बाकी और कुछ नहीं है, हम समझ चुके हैं अभी तक, इतना हमें अच्छे से आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे, ठीक है, तो देखिए नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है,
ऊपर अगर हम देखें बच्चे तो मल्टीप्लाई करेंगे, रूल मैंने बताया था, ठीक है। रूल क्या होगा, पहले आप इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले समझिए, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग से समझाता हूँ। पहले 2√6 का मल्टीप्लाई होगा 3√5 से। जब आप इस तरह के नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं जिनमें रूट भी है और नॉर्मल नंबर भी है, तो सिंपल सा रूल है, नॉर्मल नंबर का नॉर्मल से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, और रूट वाले का रूट से, तो 6 5 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6√30 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2√6 से, तो 2√6 का 2√6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए 2 2 जा 4, √6 इंटू √6 करेंगे तो क्या आएगा 6, और 4 6 जा 24, तो क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस का 24, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर क्या है, -√5, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों का साइन भी चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई, अब समझिए √5 है, ये भी √5 है, ठीक है। तो 3√5 इंटू √5 करेंगे बच्चे, तो √5 इंटू √5 क्या आएगा 5, ठीक है। तो आ जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या आएगा, √5 इंटू 2√6, ठीक है। तो √5 इंटू √6 करेंगे तो कितना आएगा, 2√30, ठीक है। और माइनस का आएगा तो आएगा माइनस का 2√30, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब इनको हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें बच्चे, ठीक है, तो देखिए आप भाई 6√30 में से 2√30 जाएगा मेरे बच्चे, तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा सर 4√30, ठीक है। 24 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब अगर हम नीचे की बात करें, 3√5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, √5 के स्क्वायर में 5 आएगा, ठीक है। और 9 5 का कितना आएगा, 45। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √6 का स्क्वायर कितना आएगा 6, और 4 6 जा 24, ठीक है। ऊपर एज इट इज रहेगा, कुछ कॉमन वॉमन निकल नहीं रहा, बस मैं 9 को आगे लिख दे रहा हूं, 4√30 को पीछे। नीचे की बात करें तो 45 में से 24 माइनस करोगे, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने रैशनलाइजेशन के 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग मैंने सारे टाइप यहाँ पे आपको कवर कराने की कोशिश करी और करे भी है, ठीक है। अब आपका काम है आप इसको प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।